जीवन कभी सीधा सपाट रास्ता नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, खुशियां और दुख आते हैं। लेकिन कभी कभी एक छोटा सा कर्म, एक छोटी सी भेंट किसी के जीवन को बदलने वाली प्रेरणा बन सकती है। ऐसी ही एक कहानी है सुजाता की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि निस्वार्थ भावनाएं कैसे किसी को जीवन का सही मार्ग दिखा सकती हैं। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो अपने कर्मों के महत्व को समझना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जीवन में छोटी छोटी चीजें कितनी बड़ी हो सकती हैं। सूरज क्षितिज पर ढलने को था। हल्की नारंगी रंग की किरणें दूर तक फैली हुई थीं। खेतों में हवा सरसराते हुए गेहूं के पौधों को झुका रही थी। जंगल की ओर से आती चिड़ियों की चहचहाहट और कहीं दूर से आती गंगा की लहरों की आवाज एक अजीब सा संगीत रच रही थी। सुजाता अपने घर के आंगन में बैठी मिट्टी के बर्तन में खीर तैयार कर रही थी। चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। यह खीर मेरी पूजा के लिए है, उसने मन ही मन सोचा। आज मैंने संकल्प लिया है कि इस खीर से किसी जरूरतमंद को भोजन कराऊंगी। गांव से थोड़ा दूर वह तपस्वी सिद्धार्थ थे जो वर्षों से आत्मज्ञान की खोज में कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी काया इतनी दुर्बल हो चुकी थी कि पसलियां गिनी जा सकती थीं। पीपल के नीचे बैठकर वे अपने अंतर्मन में उतरने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उनका मन एक समाधान की खोज में बेचैन था। सुजाता खीर का कटोरा हाथ में लेकर जंगल की पगडंडी पर चल पड़ी। उसके कदम धीरे धीरे तेज हो रहे थे। रास्ते में वह उन फूलों को देख रही थी जो ओस की बूंदों से भीगे हुए थे। पास में एक तालाब था जिसकी शांत सतह पर कमल खिल रहे थे। एक पेड़ से लटकती हुई बेल की पत्तियां हवा में हिल रही थीं। जब वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची तो अचानक पक्षियों का शोर कम हो गया। सुजाता के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दूर से तपस्वी को देखा। उनका चेहरा किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। क्या मैं इनके पास जाऊं? उसने खुद से पूछा। लेकिन फिर उसने साहस बटोरा और आगे बढ़ी। तपस्वी के पास पहुंचते ही सुजाता ने देखा कि उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका चेहरा एक अजीब सी शांति से भरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, महात्मा, कृपया मेरी यह खीर स्वीकार करें। यह मेरी ओर से आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। सिद्धार्थ ने धीरे से आंखें खोली। उनकी नजरें सुजाता के चेहरे पर ठहर गईं। उस एक पल में उन्होंने सुजाता के भावों को महसूस किया, निस्वार्थता और सेवा। उन्होंने खीर का कटोरा अपने हाथ में लिया और कहा, तुम्हारा यह प्रेम और करुणा मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। जैसे ही उन्होंने खीर का पहला ग्रास लिया, उनके मन में एक विचार कौंधा। उन्हें यह एहसास हुआ कि कठोर तपस्या और भोग दोनों ही जीवन के दो छोर हैं। सत्य इन दोनों के बीच में कहीं है, मध्यम मार्ग।